गुड मॉर्निंग क्लास। सभी लोग आ गए होंगे उम्मीद करता हूं, और मेरी आवाज भी सुनाई दे रही होगी। ओके क्लास, जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर आपका पब्लिक फाइनेंस है, तो आज से हम पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, और ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो पब्लिक फाइनेंस का फर्स्ट लेक्चर में जस्ट इंट्रो पार्ट होता है क्लास। तो मैं चाहता हूं कि आज आपके साथ पब्लिक फाइनेंस के इस फर्स्ट लेक्चर को, जिसे हम इंट्रो लेक्चर कहते हैं, इंट्रोडक्शन के इस लेक्चर में आपको मैं पब्लिक फाइनेंस का एक सिनेरियो समझा दूं, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। और आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग पेज नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1, फिजिकल फंक्शन लिखा हुआ है, एन ओवरव्यू। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन, आपको डेप्थ में ले जाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक रफली आइडिया देना चाहता हूं क्लास। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि इस पेपर को पढ़ना कैसे है और पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपका पेपर का स्ट्रक्चर और पढ़ने का आइडिया समझ में आ जाएगा तो चैप्टर और क्वेश्चंस जो भी हैं आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे कि पब्लिक फिजिकल फंक्शन, और आपको थोड़ा सा याद कराऊं, रिकॉल कराऊं क्लास। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे आप, तो वहां पर मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करता था, तो गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्सेशन की बात करता था, एक्सपेंडिचर की बात करता था, फिर अपने बजट डेफिसिट की बात करता था, फिजिकल फाइनेंस की बात करता था। थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि यार हमने तो कुछ जाना पहचाना सा है। तो हमें यह कहना चाहिए आपको कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ, ध्यान समझना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ अगर हम जैसे वाई डिनोट करते थे, तो C + I + G + नेट एक्सपोर्ट, ये डिनोट करते थे। यानी कि ये हमारी पूरी कंट्री का GDP रिप्रेजेंट करता था। और हम क्या चाहते हैं अपनी कंट्री में? हम अपनी कंट्री में GDP ग्रोथ चाहते हैं, जिससे हमारे पर कैपिटल इनकम बढ़े, सेविंग बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, हमारे कंट्री का GDP ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, पॉवर्टी रिड्यूस हो, एम्प्लॉयमेंट बेटर हो। बेसिकली ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी का, और उस सिस्टम को चेंज करने के लिए और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज GDP। और GDP इंक्रीज होगी तब जब कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेट एक्सपोर्ट, यानी सारा सेक्टर बेटर हो। तो अगर हम इस G की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो गवर्नमेंट के यहां पर 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पिछले पार्ट्स में मनी बैंकिंग पढ़ लिया आपने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट सब कुछ पढ़ लिया। एक दूसरा स्टेप उठाने चाह रहे हैं जिससे हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते थे। तो गवर्नमेंट का रोल तो ये भी है। अच्छा क्लास, मायने में आ रहा है? तो अब यहां पर हम पूरे इकोनॉमिक्स में, पूरे इस पेपर में गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। और गवर्नमेंट क्या करेगी? फिजिकल पॉलिसी बनाती है। और फिजिकल पॉलिसी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं हम आपको बताएंगे। बजटिंग कैसी होती है, गवर्नमेंट टैक्सेशन कैसे लगाती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, हम इस पूरे पब्लिक फाइनेंस में इसकी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करा करके पिछला मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास मेरा जो मेन मोटिव है आपको पढ़ाने का है कि भैया पब्लिक फंक्शन क्या है, फिजिकल फंक्शन क्या है। पब्लिक फाइनेंस का एक आपका जो स्टार्टिंग है, इसको आप पब्लिक फंक्शन भी कह सकते हैं या पब्लिक फाइनेंस कह सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस, इसको ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे क्लास, थोड़ा सा रिकॉल करते जाइएगा। हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में। व्हाट इज द पब्लिक फाइनेंस? आपका इंडिविजुअल फाइनेंस होता है, प्राइवेट फाइनेंस होता है, आपका पर्सनल व्यक्तिगत फाइनेंस हो सकता है। ऐसे ही गवर्नमेंट का पब्लिक फाइनेंस होता है, पब्लिक सबका फाइनेंस। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का फाइनेंस क्या है। आपके अगर पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो आपकी इनकम कहां से आती है, आपकी इनकम कहां से आती है, आप एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपका जो उधार किसको देना है, कितना डेट आपके पास है, कितना आपका बैलेंसेस है, आपका जो पर्सनल बैलेंस है सरप्लस में कि आपका डेफिसिट में जा रहा है। इसी तरह से अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो हो जाता है पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस को अगर हम देखें तो हम इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है,
इसके स्कोप्स क्या है पब्लिक फाइनेंस का, हम क्यों पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस, और इसका पब्लिक फाइनेंस के सेक्टर क्या है, किन किन सेक्टर को हमें लर्न करना है, पब्लिक फाइनेंस के कौन कौन से सब सेक्टर हैं, इसको बताना है आपको क्लास। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताना हूं कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि इंट्रोडक्शन का मतलब वो इंट्रो करना है आपको, किसको इंट्रो करना, पब्लिक फाइनेंस को। पब्लिक फाइनेंस इज गवर्नमेंट फाइनेंस, और इस पब्लिक फाइनेंस में हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पब्लिक फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देखा, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखा, मनी एंड बैंकिंग में हमने पूरा सिस्टम देखा, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसी देखा, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी देखा हमने, ठीक है, किस तरह से वर्क करता है, कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से लर्न करेंगे क्लास कि किस तरह से पब्लिक फाइनेंस में, यानी कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी कैसे ऑपरेट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या होता है, उस ऑपरेट करने के लिए उसके पास किस तरह से रिस्ट्रक्चर है, क्या क्या रिफॉर्म किया हुआ है बैंक सेक्टर में, सॉरी टैक्स सिस्टम में क्या रिफॉर्म किया हुआ है, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेंडिचर का स्ट्रक्चर क्या है। इस तरह से हम सारे पॉइंटों को कवर करेंगे क्लास। तो डेप्थ में ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर मैं एक क्लास इस पब्लिक फाइनेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर की बात कर लेते हैं आपसे, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर होते हैं। सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय वस्तु क्या है, या इसमें कौन कौन से पार्ट्स को हम लर्न करेंगे क्लास। तो सबसे पहला जो मेरा पार्ट है वो है पब्लिक रेवेन्यू। इसमें हम आपको पढ़ाना चाहते हैं क्लास, जब हम आप डेप्थ में जाएंगे तो पब्लिक रेवेन्यू की बात करेंगे, यानी कि यहां पर हम गवर्नमेंट इनकम की बात करेंगे, गवर्नमेंट सोर्सेस की बात करेंगे। तो क्लास इस पब्लिक रेवेन्यू वाले चैप्टर में जब जाएंगे एक पार्ट में, तो हम ये पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर कि टैक्स सिस्टम क्या है। इसी में क्लास पढ़ेंगे हम टैक्स सिस्टम क्या है, टैक्स के टाइप क्या हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, टैक्स के लगाने का जो थ्योरी है कौन सी है, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल की थ्योरी है या मॉडर्न थ्योरी है या ओल्ड थ्योरी है, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम टैक्स को अडॉप्ट करेंगे, टैक्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, और किस कौन से टैक्स स्लैब की बात करेंगे यहाँ पर हम। साथ के साथ पढ़ेंगे कि टैक्स को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, टैक्स के थ्योरीज क्या हैं, उसके व्हाट इज द कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो यानी कि हम इसमें टैक्स की बात करेंगे, और फिर हम इसको पूरे स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे कि टैक्स नॉन टैक्स क्या होते हैं, ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों चीज। तो यहाँ पर हम बेसिकली रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि गवर्नमेंट के पास सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट के आते हैं। तो बेसिकली इस पार्ट में क्लास पब्लिक रेवेन्यू के चैप्टर में हम टैक्स की बात करेंगे, मतलब रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसका पूरा रेवेन्यू सिस्टम समझेंगे, रेवेन्यू सिस्टम समझाऊंगा आपको। दूसरे में क्लास गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर थ्योरीज क्या है, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज क्या है, एक्सपेंडिचर के रूल्स क्या हैं, एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो जैसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पब्लिक रेवेन्यू में बात किया था, वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो आपको ये बताएंगे कि एक्सपेंडिचर के नियम क्या है। जैसे यहाँ पर थ्योरी है, यहाँ पर भी कुछ थ्योरी आपको लर्न करने को मिलेगी, वैगनार, तिगु, बहुत सारी थ्योरी आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको पर। इसके बाद पब्लिक डेट की बात करेंगे, इसमें है कि गवर्नमेंट लोन कहाँ से लेती है, कैसे वो लोन को चुकाती है, उसका ऋण का शोधन कैसे करता है। तो कुछ बहुत सारे इसमें टॉपिक आपका कवर हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर है कि रेवेन्यू, यहाँ पर है कि एक्सपेंडिचर, और ये थर्ड पार्ट हो जाता है पब्लिक डेट, ऋण, उधार। लेकिन इन तीनों के बाद हम देखते हैं कि इन तीनों मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसे हम फाइनेंशियल कमीशन बोलते हैं। आप फाइनेंशियल कमीशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर आप यहीं पर पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और सेंटर के रिलेशन की बात करेंगे, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। पब्लिक फाइनेंस का जितने भी 14 फाइनेंस कमीशन, जितने भी कमीशन बने हैं आज तक, वित्त आयोग जो हर 5 ईयर का प्लान बनाता है, वो 5 ईयर प्लान इसी में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी बनती कैसे है, यानी कि हम यहाँ पर बजटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे,
बजट कैसे बनता है, बजट पास कैसे होता है, आउटकम बजट क्या है, रियल बजट क्या है, यानी कि हम इन सब पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा क्लास फिजिकल पॉलिसी की, और फिजिकल पॉलिसी में देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिकल पॉलिसी के टारगेट्स क्या हैं, और फिजिकल पॉलिसी क्या पिछले 50 साल में किस तरह वर्क कर रही है, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन में क्या चेंजेस आए हुए हैं, क्या स्ट्रक्चर चेंज किया गया हुआ है, क्या फिजिकल पॉलिसी सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है। साथ के साथ हम देखेंगे कि इसमें जो लैग्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव्स में उसको कैसे रिफॉर्म किया जाएगा, कैसे चेंज किया जाएगा, तो हम इसमें सारे रिफॉर्म की बात करेंगे। कुल मिला के हम ये देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आएगी, एक्सपेंडिचर कहाँ होगी। अगर एक्सपेंडिचर और टैक्स दोनों का डिफरेंस हो जाता है तो बजट डिफिसिट हो जाता है, तो हम बजट डिफिसिट की बात करेंगे। कितने तरह के बजट डिफिसिट होते हैं उसकी बात करेंगे, और बजट डिफिसिट के लिए फंड कहाँ से गवर्नमेंट के पास आता है, फंडिंग कैसे करते हैं, इस चीज़ की बात करेंगे। अगर उसके बाद भी देखते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल पॉलिसी किस तरह वर्क कर रही है, तो बेसिकली मोटे तौर पे क्लास वी कैन डिवाइड जो है देयर इज ए 5 पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। रेवेन्यू पार्ट कर दीजिए, एक्सपेंडिचर पार्ट कर दीजिए, दैट पार्ट कर दीजिए, और जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कर दीजिए, और आप फिजिकल पॉलिसी पार्ट कर दीजिए। कहीं कहीं आपको सिर्फ 3 ही मिलेगा क्लास, डिस्टर्ब मत होना। कहने का मतलब पूरा ये है कि सिनेरियो क्या है आपका, आपकी इनकम कहाँ से आएगी, आप खर्चा कैसे करते हैं, जैसे आप उधार कितना देना है, आपका मैनेजमेंट क्या है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ भी होता है। बेसिकली मुझे ये फोकस करना है कि ये चीज़ें, और ये हम क्यों करते हैं क्लास, ये क्या करना चाहते हैं, हमारा स्कोप क्या है। तो आपको शुरू में बताए थे कि हर जैसे आप एक इंडिविजुअल बात करें क्लास कि आप पर्सनल है, आपकी इनकम आती है, तो आप किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से एक्सपेंडिचर करते हैं, और क्यों, क्योंकि अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करना चाहते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए आप सेविंग करना चाहते हैं, उधार को मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, सेम यही करती है। उसका भी टारगेट यही है कि मैक्सिमम वेलफेयर, सोशल जस्टिस। तो गवर्नमेंट के साइड से भी वही ऑब्जेक्टिव है जो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन गवर्नमेंट पूरे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रख करके एक्सपेंडिचर करती है। तो अगर मैं इन पॉइंटों को साथ क्लास ये कहूँ कि यार इसका स्कोप क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्यों पढ़ना चाहते हैं हम, सब पब्लिक फाइनेंस का विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु मिल गई ऑब्जेक्टिव। तो इसी विषय वस्तु से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर देंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, या व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, या व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो सारे का आंसर सेम लिखे क्लास, आंसर सेम गया। सबसे पहली बात देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब यहीं से अगर मैं निकाल के दिखा जाता हूं, पहले पॉइंट से निकल जाएगा क्या क्लास, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट को यह देखना कि हमारे पास रिसोर्स कहां से आएगा, तो सबसे मेन रोल है, फंक्शन है कि गवर्नमेंट को रिसोर्स को कलेक्ट करना। रिसोर्स मीन्स उसके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उसके पास इनकम कहाँ से आएगी, उसके पास सेविंग, गवर्नमेंट की सेविंग कहाँ से आएगी, और कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स डायरेक्टली आप ऐसे समझ लीजिए कि रेवेन्यू ही रिसोर्स है। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसका मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ जाता है क्लास, तो उसको क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। तो सेकंड पार्ट में हम एक्सपेंडिचर लगा देंगे, क्या इसके साथ हम एक्सपेंडिचर लगा देंगे, यानी कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है, टैक्स को कलेक्ट करती है, उससे रूरल एरिया में क्या करती है, आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एजुकेशन हेल्थ सैनिटरी शेल्टर्स, बहुत चीज़ें करती है। अमीरों पर मतलब रिच पर्सन टैक्स लगा करके पुअर पर्सन पर खर्चा करती है, विडो पेंशन, बिलो पॉवर्टी लाइन्स, गैस सब्सिडीज़, जितने तक की सब्सिडीज़ हैं, कुल मिला के आप क्यों ऐसा करती है, क्योंकि आपका उसका ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोसाइटी का वेलफेयर। और उसके लिए हम बात करेंगे, डेप्थ में जाके आपको पढ़ाएंगे आगे क्लास कि किस तरह से वो पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स को डिवाइड करती है, किस तरह से गवर्नमेंट एक्सटर्नलिटीज आपने पढ़ा होगा, तो एक्सटर्नलिटीज को रिड्यूस कैसे करती है गवर्नमेंट, इसी सबका पार्ट हो जाता है। अगला बात करें क्लास स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सच सिनेरियो,
कभी भी इकोनॉमी में अप्स डाउन आता है तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, यानी कि हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी की। अगर मार्केट में रिसेशन है इकोनॉमी में तो किस तरह से टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर चेंज होगा। अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो किस तरह से इंक्रीज करेगा। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देती है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगी। और अगर मार्केट में इकोनॉमी में अगर रिसेशनरी सिचुएशन है तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाएगी, टैक्सेशन कम करेगी, यानी कि पंपिंग प्राइमरिंग करेगी। तो कुल मिला के इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज बनाती है। अगर मैं डायरेक्ट या एक तौर पे ऐसा बताऊं कि मेंटेन करना है पूरी इकोनॉमी को, फाइनेंस को, तो पब्लिक फाइनेंस हो गई। अब पब्लिक फाइनेंस के सारे सब पार्ट्स हो गए। तो मेजर पार्ट आपने समझ लिया होगा। मेजर पार्ट ये है क्लास, क्या आप पढ़ेंगे टैक्स, टैक्स सिस्टम, टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स के टाइप और टैक्स का इंसिडेंस किस पे पड़ता है, टैक्स का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, टैक्स कैसे लगाया जाता है, टैक्स की थ्योरी क्या है और टैक्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। क्लियर। दूसरे पढ़ेंगे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर के रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है और एक्सपेंडिचर कैसे का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे। इस तरह से हम पब्लिक डेट्स की बात करते हैं, कहाँ से उधार लेता है, प्राइवेट क्या होता है, किस तरह से उधार लेता है, विदेशों से कैसे उधार लेता है, उसको कैसे चुकाया जाता है। ठीक है, क्या पिछले 20 सालों में 50 साल में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको ये पढ़ना है। फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे फाइनेंशियल कमीशन पढ़ेंगे, सारे फाइनेंशियल कमीशन पढ़ेंगे, फर्स्ट फाइनेंशियल से 14 अभी जो चल रहा है 15 कमीशन, ये भी पढ़ेंगे आप। इसके बाद क्लास आप बजट थोड़ा सा पढ़ेंगे, बजट के टाइप पढ़ेंगे, आउटकम बजट और एक्सपेंडिचर, जितनी तरह की बजट हैं वो बजट के टाइप पढ़ेंगे और बजट की प्रोसेस कैसे होती है, बजट बनता कैसे है, ये सब आपको पढ़ना है क्लास। साथ के साथ आपको ये पढ़ना है कि भैया फिजिकल पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव टारगेट्स क्या हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म में 1991 में टैक्स सिस्टम कैसे रिफॉर्म वगैरह आया है, ये सारा आपको पढ़ना है क्लास पहले दिन। पहले आप बता रहा हूँ। अब मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये तो क्लियर हुआ आपका। तो मोटे तौर पे जो आपका पब्लिक फाइनेंस पेपर है वो इन सब पार्टों में डिवाइड होकर इतना डेप्थ में पढ़ना है। अब अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो पहले पब्लिक रेवेन्यू पढ़ाएगा, रेवेन्यू में पहले वो टैक्स से स्टार्ट करेगा। तो इसी तरह से ये आप बजट से स्टार्ट कर सकता है। तो मैं तो भैया आपको बजट से स्टार्ट करूंगा। पहले आपको मैं बजटिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा, आउटकम बजट वगैरह पढ़ाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बजट बनता है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। अगला थोड़ा सा और समझ लीजिए क्लास, कुछ लोगों ने मॉडर्न और एक पब्लिक फाइनेंस को दो तरीके से बात करते हैं। हम ध्यान देना है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं और एक नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा निकाल कीजिए क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर का। इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। समटाइम वी कैन से इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, समटाइम वी कैन से नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या था बताया आपको कि पॉजिटिव में क्या देखते थे क्लास, रीजन एंड कॉजेस देखते थे। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है, तो जहां पर रीजन कॉजेस देखते थे थोड़ा सा याद कीजिए, उसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट बात करते थे। और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में बात करते थे शुड बी, क्या होना चाहिए, यानी कि यहां पर हम पॉलिसी की बात करते थे, सजेशन की बात करते थे। ठीक है, तो ये पूरा पब्लिक फाइनेंस है, इन्हीं दोनों बातों पर निर्भर करता है कि रीजन क्या है, कॉजेस क्या है। यानी कि पॉवर्टी का रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए व्हाट आर देयर सजेशन, यही आएगा। या अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन कॉजेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सी पॉलिसी बेटर है। इसी तरह से यहां पर ही बात करता है कि अगर इनक्वालिटी रिड्यूस करना है, सोशल वेलफेयर करना है, तो उसके रीजन कॉजेस को ढूंढना है। यानी कि मार्केट फेलियर क्या है, पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है क्लास मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में होता है कि इकोनॉमी में मार्केट फेल क्यों हो रहा है, तो मार्केट फेलियर का रीजन ढूंढेंगे। मार्केट फेलियर का रीजन ढूंढने के बाद आप एक नॉर्म बनाएंगे कि मार्केट फेलियर को रिड्यूस करने से कैसे रिड्यूस किया जाए। तो हम इसको नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक्सटर्नलिटीज है तो टैक्सेशन लगाएंगे, अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, नेगेटिव है तो टैक्सेशन लगाएंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है तो कैसे रिड्यूस करेंगे। इस तरह से हम हर एक पॉइंट के डिस्कस करेंगे। तो ये दो ही एस्पेक्ट निकल के आते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्लास, आज पहला दिन है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिले। क्लियर क्लास, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिए, अदरवाइज हम आपको कल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका है
और फर्स्ट टॉपिक आपका क्लास मार्केट फेलियर है, ठीक है। सो पहले हम मार्केट फेलियर समझाएंगे, लेकिन हम आपको कल पहले फिर से इस फंक्शन को डेप्थ में पढ़ाएंगे क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। आज हमने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा दिया हुआ है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन मी, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।